जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप हैं मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसे कि बात हुई आपकी कि हम करंट अफेयर्स का जो है डेली डोज यानी समसामयिक के घटनाक्रम के अंतर्गत डेली डोज आपको प्रोवाइड करते हैं प्रतिदिन का। कल 9 सितंबर 2022 की बात हुई थी, आज है 10 सितंबर 2022। 10 सितंबर 2022। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसका करंट अफेयर्स की क्लास आज ले रहे हैं। और जो समसामयिक घटनाक्रम है दोस्तों, जो समसामयिकी घटनाक्रम है, घटनाक्रम, इसके अंतर्गत दोस्तों लगभग जितने भी एग्जाम हमारे होते हैं, आप अगर नॉर्थ इंडिया में खास तौर से देखें, जितने भी अगर आपके कंपटीशन वाले एग्जाम होंगे, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होंगे, उसमें इसका वेटेज होता है। ये जरूर आपको उस परीक्षा में आपको ये मिलेगा, और सिर्फ मिलेगा ही नहीं, इसमें 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन के बीच में भी रहता है। जो जिसमें कम है, कुछ क्वेश्चन जीएस से कम आते हैं, उसमें ये 5 से 10 क्वेश्चन भी होता है, लेकिन ये होता जरूर है। प्रत्येक परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा प्रश्न पत्र में ये समसामयिक घटनाक्रम जो करंट अफेयर्स करते हैं, ये होता जरूर है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जामिनेशन के उत्तीर्ण होने में, आपको परीक्षा को पास करने में। और सबसे खास बात इसकी यह है दोस्तों कि आपका समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स जो है, ये एक तरीके से डेली डोज है। आपको डेली इसके कैप्सूल को लेना है। अगर ये कैप्सूल आप डेली लेते रहेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी। मतलब ये परीक्षा से संबंधित कोई बीमारी नहीं आएगी और आप परीक्षा पास कर जाएंगे अगर ये डेली कैप्सूल आप लेते हैं। डेली कैप्सूल लेना क्या है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, जिस क्लास के अंतर्गत हम आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देते हैं। मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रतिदिन के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उनको हम बताते हैं। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग आपको बताते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो करंट अफेयर, जो कि 10 सितंबर 2022 का है। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है दोस्तों, ये कब मनाया है? ये 10 सितंबर यानी कि आज के दिन 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अब आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन में आपके परीक्षा प्रश्न में 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, ज्यादातर एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी 2-2 क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर 30-40 अगर ऐसे दिवस को क्वेश्चन अगर आपके पास हैं, अगर आपने जो है डे के क्वेश्चन याद कर रखे हैं, तो उसमें से आपका आ जाएगा। अब विश्व आत्महत्या रोक दिवस का क्या मतलब हुआ? तो विश्व आत्महत्या रोक दिवस का मतलब है कि आत्महत्या जो लोग करते हैं, उनको उसके लिए किसी भी तरीके से ये समझाने की कोशिश करना कि ये गलत है। आत्महत्या क्या है? गलत है। इसके लिए रोकथाम दिवस के रूप में उस दिन के लिए ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। ये शुरू कब से हुआ दोस्तों? 2003 से लगातार ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया कि विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को था, ऐसे ही करके धीरे धीरे करके आपके बुक में, आपकी कॉपी में एक विश्व ये डे, जितने भी डेज हैं, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद से आप एग्जामिनेशन में उसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां से रहता ही रहता है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं आपके लिए, तो सीधे सीधे क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया गया, इस तरीके क्वेश्चन होता है। वही वाली बात है, A, B, C, D रहता है। 10 सितंबर जहां उसको मारेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण दिवस किस दिन होता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ऐसे ही दोस्तों, एक हफ्ता होने के बाद हम एक हफ्ता के रिवीजन की क्लास भी करेंगे। उस रिवीजन क्लास के अंतर्गत लगभग एक हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स आपके लिए होंगे, पूरे एक हफ्ते का कंसाइज करके उसको आधे घंटे या 45 मिनट के वीडियो में एक साथ में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक अभियान चलाया गया दोस्तों, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन दिवस, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, अभी बात करेंगे इस पर। टीबी उन्मूलन अभियान, उन्मूलन अभियान चलाया गया है दोस्तों, अभियान चलाया गया है 2022 में अभी जस्ट, ठीक। तो प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान जो चलाया गया है दोस्तों, इसको जो शुभारंभ किया है वो हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका प्रारंभ किया। द्रौपदी कह लीजिए मुर्मू जी ने, ठीक, मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अभियान को डिजिटल तरीके से इसके अभियान की शुरुआत की। डिजिटल तरीका क्या होता है? डिजिटल तरीका का मतलब होता है कि अपने यहां से किसी भी एक जगह से डिजिटल मतलब इंटरनेट के माध्यम से बटन दबा के या ऑर्गेनाइज करके उस जगह पर जहां पूरे देश के लिए टीबी उन्मूलन दिवस के रूप में एक प्रतीकात्मक रूप से इस अभियान की शुरुआत की। किसने की? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ठीक है। अब क्या हुआ है दोस्तों कि टीबी उन्मूलन के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है, उन्मूलन मतलब समाप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, उन्मूलन लक्ष्य जो है वो है 2025, ठीक। 2025 तक हमारा ये लक्ष्य है कि हम इसको समाप्त कर दें पूरी, ठीक। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको बहुत सारे, एक तो ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, इसका नाम टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग भी इसी को कहते हैं दोस्तों। क्षय रोग अगर कोई कहे कि क्षय रोग तो टीबी में ही होता है। बाकी साइंस की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे टीबी जो रोग होता है वो होता कैसे है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये चीज आपको यहां से पता लग गई कि टीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया 2022 का। अब इसी उन्मूलन के लिए, इसी की जागरूकता के लिए एक टीबी दिवस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस दिवस मनाया जाता है, ठीक, भारत में। जैसे मैंने आपको बताया था कि आत्महत्या रोकथाम दिवस है, वैसे टीबी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। क्या है ये? 24 मार्च। आप इसको नोट कर लीजिए कि 24 मार्च को टीबी उन्मूलन दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अब आजकल की बात करें दोस्तों, तो ये जो दिवस है वो तो पूछे ही जा रहे हैं, इनके साथ में एक थीम है जो पूछ ली जाती है एग्जाम में। कई बार ऐसा होता है कि ये न पूछ करके इसी 24 मार्च को जो टीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी। क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी, ठीक। क्या है? मैं लिख देता हूं, इन्वेस्ट टू, हिंदी में लिख देता हूं टू एंड मतलब समाप्त, एंड टीबी, ठीक, टीबी टू सेव लाइव्स। टीबी के बाद एक कॉमा होगा, ठीक, या आप डैश कर सकते हैं, ठीक। क्या है? सेव लाइव, सेव लाइव्स, लाइव्स, ठीक, लाइव्स मतलब जीवन, लाइव्स मतलब जीवन, ठीक है। इन्वेस्ट इन टीबी सेव लाइव्स, ठीक। क्या है इसका आपका? इन्वेस्ट टू एंड टीबी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक। ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये लगभग हो गया। इसके ऊपर आके क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन कई तरीके के यहां से बन सकते हैं कि जो टीबी उन्मूलन अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई? निम्नलिखित में से डाल देगा, निम्नलिखित प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इस तरीके का आंसर डालें। अगर आपको पता होगा तो राष्ट्रपति टिक करेंगे, आप गोला करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मैंने वही कहा कि हम क्या सिखा रहे हैं आपको? गोला करना। जो बचपन में चीजें होती थी, लेकिन बचपन में चीजें सीखने के लिए होती थी गोला, कि पहले गोला करो, फिर क लिखो, फिर ख लिखो, ABCD लिखो, लेकिन यहाँ से आपका एग्जाम क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ गोला करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने सही क्वेश्चनों पर गोला कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी नौकरी लग गई और उसके बाद से आप जीवन के अगले पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि जीवन के अगले पड़ाव में फिर क्या क्या चीजें होती हैं, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की क्या? ट्यूबरकुलोसिस की, प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन की 2025 इसका है। और क्या थी? इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइव्स, ठीक। क्वेश्चंस की बात कर ली, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं? 2 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, अलग अलग कई क्वेश्चन है। 24 मार्च भी पूछ सकता है, टीबी उन्मूलन दिवस निम्नलिखित किस दिन, उसकी थीम पूछ सकता है, ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम खेल से। अगला क्वेश्चन खेल से लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत मैंने कई बार आपको बताया कि जो भी आसमान के नीचे हो रहा हो वो सब कुछ सिलेबस के अंदर है, सब कुछ सिलेबस में कुछ भी पूछा जा सकता है इस जगह से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो उसी को सॉर्ट करने का काम हमारा है कि हम उसमें से निकालें अपने एक्सपीरियंस से, पुराने पेपरों को देख करके कि कैसे करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन आ सकता है। यही फायदा आपको मिलता है अगर आप क्लास करते हो, आप वीडियो देखते हो, तो आपको ये फायदा मिल जाएगा कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने से इस चीज की छटाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर 400 की कोई पेज है तो पूरे 400 पेज की बुक को पढ़ करके उसमें से आप 20-25 क्वेश्चन निकाल पाए, ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा, समय ज्यादा लगेगा। इसी काम को हम धीरे धीरे करके आपके लिए करके लाते हैं, ठीक है। इसलिए आप भरोसा करिए, विश्वास रखिए और धीरे धीरे करके इसको देखते रहिए। और आप चेक कर सकते हैं इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके कि क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि नहीं, हम गलत दिशा में चल तो नहीं जा रहे हैं। आपका काम दोस्तों पढ़ना है, हम तो यहाँ बैठ करके बताते रह रहे हैं आपको, लेकिन सिलेक्शन आपको पाना है। इसलिए आपको चेक करते रहना चाहिए, हमें भी, कि आखिर ये पढ़ा सही से रहे नहीं पढ़ा सही। कहां से आप चेक करोगे? आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, पेट का एग्जाम, जिसका भी एग्जाम, आप जहां पर भी जीएस, जहां समसामयिक घटनाक्रम पूछा जाता है, वहां आप जा करके चेक कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि आपका जो शिक्षक है, आपको पढ़ाने वाला जो है, वो सही तरीके से आपको पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। और उसके बाद आप वीडियो देखिए या उसको बंद कर दीजिए, आपकी मर्जी। इतनी शुद्धता के साथ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब आइए, एक हुआ है दोस्तों डायमंड लीग फाइनल, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो का नाम लेते ही सबसे पहले अगर कुछ इस समय आज के टाइम में जेवलिन थ्रो, अगर इसका नाम लेते ही, जिसको हिंदी में कहते हैं भाला फेंक प्रतियोगिता, भाला फेंक प्रतियोगिता, फेंक प्रतियोगिता, ठीक। अगर दोस्तों इसका नाम प्रतियोगिता, अगर इसका नाम हम ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या नाम आता है यहां पर, याद आएगा आपको, नीरज चोपड़ा जी का नाम। नीरज चोपड़ा जी का नाम याद आएगा आपको, ठीक, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो एक ऐसे ही एक और इन्होंने कीर्तिमान सम्मिलित किया है डायमंड लीग फाइनल में। डायमंड लीग एक इसी जेवलिन थ्रो की एक प्रतियोगिता थी, डायमंड लीग, ठीक। डायमंड लीग में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पाई है, मतलब स्वर्ण पदक जीत लिया है। जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति हो गए, ठीक। भारत के पहले व्यक्ति हुए क्या, जेवलिन थ्रो का डायमंड लीग फाइनल जीतकर, ठीक। डायमंड लीग फाइनल जीत करके नीरज चोपड़ा पहले व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, इन्होंने डायमंड लीग में फाइनल में अगर इन्होंने भाला फेंका तो फेंका कितना, फेंका ये कितने मीटर फेंका इन्होंने, तो 88.44 मीटर इन्होंने भाला फेंका। इतनी दूर भाला फेंका और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक। अब दूसरी बात ये उठती है दोस्तों, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये उठती है दोस्तों कि ये प्रतियोगिता जो आपके डायमंड लीग प्रतियोगिता हुई है, ये हुई कहां पे है, तो ये ज्यूरिख में हुई है। ज्यूरिख में हुई है। और ज्यूरिख कहां पर पड़ता है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक, स्विट्जरलैंड पड़ता। सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों में लिख दे रहा हूं यहां पर, आप यहां से सब कुछ लिख लीजिए, आपको रिवीजन भी करा देंगे, आपको सब कुछ करा करके हम देंगे। हमारी सारी व्यवस्था जो चल रही है आपके भरोसे चल रही है, आप लोगों के द्वारा चल रही है, किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं, सिर्फ चंदे से सारी व्यवस्था चल रही है दोस्तों, और किसी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। जो कुछ आपको दे रहे हैं सब आप ही लोगों का करा धरा है, जिसकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ा और आपके लिए काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित आप हों, गांव देहात क्षेत्र कहीं पे भी बैठे हों, वहां से आप इस चीज को देख सकें और आगे बढ़ सकें। ये जो कंपटीशन का दौर है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, बहुत बड़ी चीजें हैं, इनको जो लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो यहाँ से चीजों को लें, और आप भरोसा करिए कि आपको बेहतर चीज ला करके देंगे। ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो एग्जामिनेशन में, और मैंने आपको बता दिया है कि आप सीधे सीधे चेक कर सकते हैं इन चीजों को कि आपका टीचर, आपको पढ़ाने वाला, आपको बताने वाला, आपका दोस्त सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। सिर्फ आप इसके साथ चलते रहिए, आपको फायदा जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब क्या है, संयुक्त राष्ट्र में एक मानवाधिकार परिषद होती है। राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद होती है, मानवाधिकार परिषद होती है, ठीक, परिषद, जिसके नए कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। नियुक्तियां भी पूछता है, पुरस्कार पूछा, खेल से आपने देखा ही पूछा, नियुक्तियां भी पूछता है। तो इन्होंने क्या है, मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, वोल्कर तुर्क नाम है इनका, ठीक, वोल्कर, इनका नाम क्या है दोस्तों, वोल्कर तुर्क नाम है, ठीक। ये नाम याद रखना है आपको। ये ऑस्ट्रिया के हैं, कहां के हैं ये, ऑस्ट्रिया के हैं ये, ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, क्या नाम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए, वोल्कर तुर्क हैं और ऑस्ट्रिया के हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आता है तो सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन, नियुक्तियों से एक क्वेश्चन रहता है, कोई ना कोई नियुक्तियां पूछेगा, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स के अंदर टू द पॉइंट बात हो रही है, और सबसे खास बात ये टू द पॉइंट चैनल पर बात हो रही है, ठीक। तो रामचंद्र मांझी, एक क्वेश्चन, जो पर्सनालिटी डेथ होती है, निधन जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डेथ, वैसे निधन शब्द यूज किया जाता है। तो एक है रामचंद्र मांझी, ठीक, रामचंद्र मांझी, ठीक, मांझी। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, दिख नहीं रहा हो, तो आप कमेंट करके बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि और बड़ा लिखना है, और ठीक है, सही है, आप जो लोग देख रहे हैं ये चीज बता सकते हैं। ये क्या, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको, पद्मश्री अवार्ड मिला था। ये बिहार के रहने वाले हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। कहाँ के रहने वाले, बिहार के रहने वाले हैं। वहां का जो फोक डांस है, बिहार का जो फोक यानी कि लोकल, आप कहेंगे कि स्थानीय कला, स्थानीय डांस कहेंगे, या स्थानीय डांस को हिंदी में क्या कहते हैं, नाच कह सकते हैं, डांस कह सकते हैं। ये लौंडा नाच के लिए प्रसिद्ध है, लौंडा नाच, ठीक है। बिहार में बहुत फेवरेट है, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं या थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको पता होगा कि लौंडा नाच होती है वहां पे। ये रामचंद्र मांझी जी के लिए इनको मिला है, पद्मश्री मिला था इसी के लिए, लोक नाच के लिए, लोक डांस के लिए, फोक डांसेस को कहते हैं वहां का, लौंडा नाच। इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन पड़ेगा, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन टेक्निकली आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि टेक्निकली क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं दोस्तों कि एक भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का रबर का सबसे लंबा बांध, बिहार से भी ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बात करेंगे हम भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध किसका, रबर का। भारत का सबसे लंबा बांध रबर का बांध, ठीक, रबर का बांध। ये बिहार में निर्मित किया गया दोस्तों, ये बिहार में निर्मित किया गया। किस नदी, फाल्गु नदी पर दोस्तों, फाल्गु नदी पर, फाल्गु नदी जो बिहार में बहती है, फाल्गु नदी पर निर्मित किया गया है, ठीक है, बिहार के अंतर्गत। सबसे लंबा, ये भारत का सबसे लंबा रबर का बांध है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अपने आप भी अगर बुक पढ़ना चाहते हैं, चीजें करना चाहते हैं तो आसान है। खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि अगर भारत का सबसे बड़ा या पहली बार या प्रथम बार, एक बार, पहली बार, सबसे ऊंचा, बड़ा, उस सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको आप नोट डाउन कर लीजिए या उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। फाल्गु नदी पर ये भारत का सबसे लंबा रबर का बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी आएगा, ठीक है। अब लगभग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत अमेरिका समुद्री रक्षा वार्ता, एक भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच समुद्री वार्ता हुई है, समुद्री वार्ता हुई है, ठीक। ये कौन सी वार्ता है, तो 5वें नंबर की, पांचवी भारत अमेरिकी समुद्री वार्ता हुई है, ठीक है दोस्तों। तो कहां हुई है, दिल्ली में हुई है, दिल्ली में हुई है। अब आपको ये कभी कभी आप सोचते होंगे कि आखिर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे ही क्यों जाते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ें इसको।
करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि एग्जामिनेशन जो होता है, कोई भी एग्जामिनेशन, उसमें सबसे पहले ये सोचा जाता है कि एलिमिनेट कैसे करें। पोस्टें अगर मान लीजिए 500 है, लड़का भर रहा है 50,000 फॉर्म, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इससे ज्यादा भरते हैं, ठीक। तो आखिर 50,000 को 500 में कैसे करके एलिमिनेट करना है, तो उसी हिसाब से पहली बात तो क्वेश्चंस बनते हैं। उपयोगिता क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लें, भारत अमेरिका समुद्री वार्ता। आपको पता है कि भारत ये है, अरब सागर यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, भारत लगभग तीनों तरफ से समुद्र से तो घिरा, सागर से घिरा है, यानी कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और सामरिक दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। सामरिक दृष्टिकोण का मतलब सैन्य व्यवस्था, क्योंकि अगल बगल में अफ्रीका है, यहाँ श्रीलंका हो जाता है, इधर आपका नॉर्थ ईस्ट के जो देश हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समुद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर बार बार, और खास तौर से चीन, साउथ चीन सी, यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है, जिसमें चीन से हमारी टेंशन होती रहती है। तो इसलिए इस पर वार्ता होती रहेगी कि लेक कहाँ आ रही है, कोई कमी तो नहीं आ रही है, उसकी सुरक्षा कैसे करें। यहाँ से बहुत यातायात होता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सबका आयात निर्यात होता रहता है। तो इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन एग्जाम में आती क्यों है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। ये 5वीं वार्ता हुई है, दिल्ली के अंदर हुई है, भारत और अमेरिका के मध्य। ये लगभग 10 सितंबर 2022 का हमने करंट अफेयर्स लगभग पूरा कर लिया है दोस्तों। बाकी अगर कोई क्वेश्चन मिस भी होता है, इनकेस वैसे संभावना नहीं है, लेकिन तो उसको हम कहीं ना कहीं इधर उधर से कवर कर देंगे आपके लिए, छूटेगा आपका कोई नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए आएंगे। कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो उल्टे सीधे पूछ लेते हैं जानबूझ करके, क्योंकि ये किसी भी कमीशन से ऐसी बात होती है, ऐसा उनका एग्जामिनेशन सेटर होता है, एग्जाम उनका पेपर सेट होता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी के साथ ऐसा है। किसी एक एग्जाम से, यूपीएससी से लेकर के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सब में होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया 10 सितंबर के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम एक हफ्ते को कवर करेंगे। जैसे एक हफ्ता कवर हो जाएगा, आपको एक दिन रिवीजन की क्लास लाएंगे और कम टाइम में कोशिश करेंगे, छोटे से वीडियो के अंदर सोच करेंगे 40-45 मिनट में, कि पूरे एक हफ्ते को सारे करंट अफेयर्स को उसमें समाहित कर दें और आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी निरंतर हमारी प्रक्रिया जारी है। मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपके द्वारा ही हो रहा है। इसलिए हम कोशिश, अपनी मेहनत करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से आप जो भी कंटेंट पा रहे हैं अच्छे तरीके से पा सकते हैं। अपना सुझाव भी दे सकते हैं आप। धीरे धीरे करके चीजें बढ़ रही हैं और धीरे धीरे हम इसको ब्रॉड लेवल पर लेकर के जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट एजुकेशन, ठीक है दोस्त। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, और हमारे हौसले को बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार।